Good morning, students. How are you all? Hope all is well. Today, I am going to start a new topic, a new chapter for you. This name is coordinate geometry. आप लोग इसका नाम सुने होंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसका कुछ ट्रेलर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। असल इसका पूरे जो लेक्चर जो फिल्म है वो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, लेकिन जिसे आप बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग ये जान लेते हैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो देखिए, आप लोग ज्योमेट्री पढ़े होंगे, है ना, ओनली ज्योमेट्री, अलजेब्रा भी पढ़े होंगे। तो जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक साथ मिलाकर, है ना, एक साथ मिलाया जाता है तो यह मैथमेटिक्स का एक न्यू ब्रांच बन जाता है, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसी को बुक ने इस तरह डेफिनेशन लिखा है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय द यूज ऑफ अलजेब्रा, है ना, बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो यह ज्योमेट्री है ना, वैसे ज्योमेट्री है जिसमें हम ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अलजेब्रा का यूज करेंगे। ज्योमेट्री का प्रॉब्लम हम किसे यूज करेंगे, अलजेब्रा को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। इसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम दिया गया है ना। तो ये आप लोग का बेसिक है, क्लास 9th में इसका ट्रेलर है और आप लोग क्लास 10th में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा फिल्म देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है, बेसिक चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसको याद रखना, दिमाग में बैठाना बहुत ही जरूरी है। जैसे देखिए, सबसे पहले आप लोग अच्छा एक चीज और जान लेते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यही सारे जो एक सिस्टम है इस मैथमेटिक्स का, इसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। और यह हमेशा एक प्लेन पे होता है, एक फ्लैट जगह पे, समतल जगह पे, प्लेन जगह पे इस चीज को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे देखो, ये आपका बोर्ड क्या है, प्लेन है, एक समतल स्मूथ जगह है, प्लेन है, फ्लैट है, तो इस जगह पे हम इसको दर्शाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। आप ये दो चीज शायद अच्छी तरह जानते होंगे कि जो अर्थ के पैरेलल होते हैं, ऐसे जो अर्थ के पैरेलल है उसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और ऐसे जो अर्थ के वर्टिकल है ना, वर्टिकल परपेंडिकुलर होता है, उसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, उसी को एक्स और एक्स डैश नाम दे दिए, और ये वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है ना, इसके वर्टिकली परपेंडिकुलर खींच दिए, इसे हम लोग वाई एक्सिस या वाई डैश बोल दिए। तो इसमें एक चीज समझना था आप लोग का, एक्सिस वो आप शायद समझ गए, है ना, कि जो अर्थ के पैरेलल हो उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो उसको अर्थ के वर्टिकल हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कटता है, ये दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो इस आपको पूरे प्लेन को, ये पूरा जो आपका स्मूथ एरिया था, स्मूथ फ्लैट जगह था, सरफेस था, इसको चार भाग में डिवाइड कर दिया, है ना। देख सकते हैं आप, वन पार्ट ये बन गया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बन गया। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो वह क्या करता है, दोनों एक्सिस को दो भाग में डिवाइड कर देता है। आप देख सकते हैं, ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया। अच्छा, ओरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, क्या चीज से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। अब देखो, एक्स भी दो पार्ट में बट गया, एक ओ एक्स इधर दाएं तरफ और एक ओ एक्स डैश बायां तरफ, है ना, और वाई एक्सिस भी दो भाग में बट गया, एक ओ वाई ऊपर की तरफ और दूसरा ओ वाई डैश नीचे की तरफ। तो ये चार पार्ट्स में दोनों को, ये दोनों एक दूसरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ साइन। साइन किसका क्या होता है, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, दाएं तरफ है ना, इधर है ना, ओरिजिन से राइट तरफ जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव साइन होता है, ये होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप बाएं तरफ जाएंगे तो ये होता है नेगेटिव। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो ये आपको मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो ये मिलेगा आपको नेगेटिव। ठीक है, समझ गए इतना बात, है ना, पॉजिटिव किधर होता है, नेगेटिव किधर होता है, आप समझ गए। अब देखो,
अब दूसरी नंबर पे चीज है, ये जो अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ग्राफ बनाए होंगे तो ये चीज एक मेजर दिया रहता है, एक स्केल दिया रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस पे क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 एक फिक्स दूरी पे हम ऐसा कुछ कुछ नंबर इंडिकेट कर देंगे। x इधर भी, x के पॉजिटिव साइड भी, x के नेगेटिव साइड जाएगा तो -1 -2 -3 -4 हो जाएगा, और y के तरफ तो 1 2 3 4 5 6 है ना, पॉजिटिव है इसलिए हम इधर पॉजिटिव लिखे। फिर y जब हम नीचे आते हैं है ना, y एक्सिस पे तो नेगेटिव बन जाता है, -1 -2 -3 इस तरह नेगेटिव बन जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये देखो x के तरफ लिख रहे हैं हम डिजिट, y की तरफ लिख रहे हैं डिजिट, इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, अब कोऑर्डिनेट में दो चीज होता है, देखो ये x एक्सिस वाला है तो इसे हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट बोलो या एब्सिसा बोलो, ठीक है। अगर ये y वाला जो कोऑर्डिनेट है उसे हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ये सब जो आप नंबर लिख रहे हैं इन सब नंबर को हम लोग y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम कोऑर्डिनेट, ORDINAT कोऑर्डिनेट भी होता है, ठीक है। इतना चीज समझ गए। अब देखो, अब ये जो चार पार्ट्स में डिवाइड किया, जो x एक्सिस और y एक्सिस है ना इंटरसेक्ट करने के बाद प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा और चौथा। तो इसको हम लोग ये जो पार्ट्स बन रहे हैं, ये जो 1/4 पार्ट्स बन रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब देखो क्वाड्रेंट कैसे आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी की सुई तो ऐसी चलती है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, अब इधर जाना है हमको एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, यह आपको थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो ये चार क्वाड्रेंट समझ गए। चलिए अब चार क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है, देखो किसी भी क्वाड्रेंट का सिंबल हम लोग x और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट के सिंबल के हिसाब से लिखते हैं। जैसे देखिए अब इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट का x एक्सिस कौन है, ये, और इस कोऑर्डिनेट का y एक्सिस कौन है, ये। तो देखो यह x क्या है, पॉजिटिव है, और यह x भी क्या है, सॉरी ये y क्या है, पॉजिटिव है। तो इस कोऑर्डिनेट का सॉरी इस क्वाड्रेंट का सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा प्लस, है ना। आप लोगों को पहले ही बताए थे कि ऐसे अगर कोई चीज लिखा है ना, यहाँ पे अगर जो है सो ऐसे अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो ये पहले वाला x एक्सिस का होता है और दूसरे वाला y एक्सिस का होता है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ x का सिंबल प्लस है और y का सिंबल प्लस है, इसीलिए सिंबल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। उसी तरह आइए दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो देखिए पहले x को लिखना है, तो x क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस कॉमा y क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस लिखिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या हो गया, माइनस कॉमा प्लस। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का x क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, तो माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का पहले हर क्वाड्रेंट में या कहीं भी जब हम इस कोऑर्डिनेट को जब हम कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं तो पहले x लिखा जाता है तब y। तो देखिए यहाँ पे है ना x क्या है, पॉजिटिव में है, और y क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, बात समझ में आ गया है ना। चलिए अब देखो इस बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आप ही के बुक से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं। देखिए कह रहा है -6,3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो पेयर दिए गए हैं, यह क्या बनता है, एक पेयर बनता है ना। तो नीचे जो पेयर दिए गए हैं वह किस क्वाड्रेंट में है, जैसे आपको पूछ रहा है -6,3, बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आपको क्या देखना है, आपको सिंबल देखिए, पहला का सिंबल माइनस है, दूसरा का सिंबल प्लस है, तो माइनस कॉमा प्लस किधर है भाई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम बोलेंगे कि -6,3 कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो उसी तरह है ना, -5, -3 कहाँ है, तो देखो -5 -3 दोनों माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गया। चलिए अब आपसे पूछ रहा है 3, -8, तो
तो 3 प्लस में और 8 माइनस में, तो प्लस माइनस किधर है, तो प्लस माइनस किधर है, तो आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगे। चलिए अच्छा एक चीज और हम बता देते हैं, ये तो आप कोऑर्डिनेट का जान गए है ना। अगर सपोज करो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो एक चीज याद रखिए, हम बता देते हैं आप लोग को, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा तो इसका y 0 हो जाएगा, वाइस वर्सा होता है। एक्स कोऑर्डिनेट पे रहेगा तो y 0 और y कोऑर्डिनेट पे रहेगा तो x 0। सपोज करो हम बोलेंगे इस पॉइंट को लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, इसका 5 और कॉमा 0 लिखेंगे कि नहीं। हाँ देखिए यह x कोऑर्डिनेट पे है, इसीलिए इसका y क्या होगा 0। अगर हम बोलेंगे चलो इसको आप दिखाइए, तो आप लोग क्या दिखाएंगे 0,3, ठीक है, क्योंकि इसका x 0 है और y 3 है, तो 0,3। तो याद रखिए यह क्वेश्चन नंबर 4 आपको है। आप लोग सीधे देखिएगा, अगर x 0 होगा तो समझ जाना y एक्सिस पर है, अगर y 0 हो तो आप समझ जाना x एक्सिस पे है, उल्टा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको इंडिकेट करने के लिए कहा है, जैसे देखो आपको बोलेगा 5,3 को कार्टेशियन प्लेन पे या फिर जो है ग्राफ पे दिखाइए, है ना, कहा जाएगा। चलिए देखो 5,3 को हम लोग दर्शाते हैं ग्राफ पे, कैसे दर्शाएंगे, तो आप लोग सीखे भी होंगे अच्छी तरह से। 5 क्या है x एक्सिस और 3 क्या है y एक्सिस। चलिए तो 5 कहाँ है x पे, आप देखो ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए तो x पे 5 यहाँ है, आप इसे एक डॉट डॉट खींचते जाइए ऊपर। चलिए और y पे 3 कहाँ है, तो y पे 3 यहाँ है, अब इससे एक डॉट डॉट खींचना है इसके पैरेलल, तो इस x एक्सिस के पैरेलल। अब देखो ये दोनों कहाँ मिला, यहाँ मिल गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे 5,3, यहाँ नाम दे देंगे ABC कुछ, ये हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया 5,3। उसी तरह -4,4, चलो अब ये तो माइनस है, तो माइनस कहाँ है, यहाँ है, -x यहाँ है। चलो अब जाना है y पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाना है, ऊपर जाना है। तो चलिए यहाँ से आप ऊपर बढ़िए, -4 यहाँ ऊपर बढ़िए, है ना। देखो यहाँ चलो मिल गया, यहाँ ये क्या हो गया -4,4, है ना। तो इस तरह इंडिकेट करना है इन सब पेयर को, इन सब पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब इसका अपोजिट क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसका अपोजिट है, जैसे कुछ इंडिकेशन दे दिया पॉइंट ए बी सी, जैसे सपोज करो हम इसको हटा देते हैं और आपको पूछेंगे बोलो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप बता नहीं सकते हैं कि ए देखो 5 है, यहाँ पे x एक्सिस पे 5 पे जा रहा है और y एक्सिस पे 3 जा रहा है, 5,3, इसी का अपोजिट है। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। ठीक उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, है ना, पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है। तो सिंपल है ना, जिसका y 0 है एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस की बात कर रहा है, यहाँ एक्सिस पे होना चाहिए, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं, x एक्सिस पे, तो जिसका y 0 होगा वह x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह मात्र 7 क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन सब चीज को दिखा देंगे, बना देंगे। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत सारा पॉइंट्स को आपको 12 पॉइंट्स को दिखाना है ग्राफ पे, तो सबके लिए अलग अलग ग्राफ नहीं खींचेंगे, एक ही पेज में सारे को आप दिखा देंगे, बहुत आसान है, एक ही पेज में सारे को दिखा देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको पॉइंट लिखना है, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 इसमें तो ग्राफ बनाने के बाद नहीं लिखना है भाई किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पे लाई करता है, तो इस तरह सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एमसीक्यू भी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी एमसीक्यू है, इसमें बनाना भी नहीं है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पर टिक लगा देना है, ठीक है, बहुत आसान है। 22 क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह आज आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। कल मैं फिर सुबह आप लोग को न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जो ये ज्योमेट्री का ट्रायंगल स्टार्ट करूंगा, इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कम क्वेश्चंस भी है, तो इस तरह आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस आज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।